हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल JIPL। अगर आप सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को रेसिडेंट वीजा पर बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहला और जरूरी स्टेप होता है येलो स्लिप लेना। येलो स्लिप यानी कि इनविटेशन लेटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फैमिली रेसिडेंट वीजा अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला ऑनलाइन यानी अफसर पोर्टल के जरिए और दूसरा ऑफलाइन, जिसमें आपको फिजिकली इस्तेकदाम ऑफिस विजिट करना पड़ता है। अगर किसी वजह से आपका वीजा अफसर पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं हो पाता तो आपको इस्तेकदाम ऑफिस जाकर मैनुअली एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है। वहां जाके आपको अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसके बाद आपको मिलता है येलो स्लिप, जो वीजा प्रोसेस का पहला ऑफिशियल प्रूफ होता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस्तेकदाम अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, फिर ऑनलाइन अफसर के थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसे देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं मैं तो पहला डॉक्यूमेंट है अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट कॉपी। ये मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी अरबिक में ट्रांसलेट किया हुआ होना चाहिए। दूसरा है इस्तेकदाम लेटर, जो कि अरबिक में फिल किया हुआ होना चाहिए। तीसरा है सैलरी सर्टिफिकेट। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स किया हुआ होना चाहिए। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स उसी रीजन का होना चाहिए जहां आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अगर किसी वजह से एप्लीकेशन किसी दूसरे रीजन में सबमिट करनी पड़ रही है तो ऐसे में अपनी कंपनी का CRC की भी कॉपी साथ रखें। चौथा है इकामा की कॉपी। ओरिजिनल इकामा भी आपको साथ रखनी है। पांचवा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट की कॉपी। ये पासपोर्ट कॉपी स्पॉन्सर की होगी। साथ ही वीजा स्टिकर वाली पेज को भी कॉपी करके रख ले। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, यानी आपकी डिप्लोमा या डिग्री। ये डिग्री अपोस्टाइल किया हुआ होना चाहिए। ओरिजिनल डिग्री भी साथ ले जाएं। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप बच्चे को बुलाना चाहते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंट पासपोर्ट की कॉपी, यानी जिसे आप बुलाना चाहते हैं उसके पासपोर्ट की कॉपी। ये कॉपी फ्रंट एंड बैक दोनों की होगी। ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। साथ ही आपको अपॉइंटमेंट स्लिप और वीजा पेमेंट रिसिप्ट भी रख लेनी है। ये मैंडेटरी नहीं है बट मोस्टली मांगा जाता है जब आप इस्तेकदाम ऑफिस विजिट करते हैं। वीजा पेमेंट की अमाउंट 2000 रियाल होती है एक एप्लीकेशन के लिए। इस एक एप्लीकेशन में जितने भी नाम ऐड होंगे उन सभी के लिए आपको सिर्फ 2000 रियाल ही पे करने होंगे। मैक्सिमम 5 नाम तक आप फिल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस अपॉइंटमेंट को कैसे बुक करते हैं। तो अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पे ही आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे क्लिक कर लें। इसके अंदर आपको एक्सपेट्रिएट अफेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करें। उसके बाद इस्तेकदाम अपॉइंटमेंट सर्विस का पेज ओपन होगा, तो आपको प्रोसीड टू सर्विस पे क्लिक करनी है। उसके बाद बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करनी है। यहाँ से आपको सर्विसेज और रीजन सिलेक्ट करनी होती है। सर्विसेज में सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। फिर आप जिस रीजन में आते हैं उसे सिलेक्ट कर ले, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ एक्शन के अंदर सिलेक्ट का बटन है, इस पे क्लिक कर ले। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबल डेट्स एंड टाइमिंग शो हो जाएगी। अब अपनी सहूलत के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर ले। टाइमिंग सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। यहाँ पे इस्तेकदाम ऑफिस की सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। साथ ही एक स्कैनर भी है जिसे स्कैन कर आपको इस्तेकदाम ऑफिस की लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कंफर्म अपॉइंटमेंट डिटेल्स का बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करते ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। ये अपॉइंटमेंट तब लेनी पड़ती है जब आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट नहीं हो पा रहा है, जिसका प्रोफेशन साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अकाउंटेंट, HR या कोई ऐसा प्रोफेशन जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जा सके, तो इन्हें ये सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्ट येलो स्लिप ले सकते हैं। तो आइए ऑनलाइन इसे कैसे अप्लाई करेंगे उसे भी देख लेते हैं। इसके लिए अफसर में लॉगिन होने के बाद माई सर्विसेज पे क्लिक करें, फिर एक्सपेट्रिएट अफेयर्स पे क्लिक करें। उसके बाद न्यू फैमिली वीजा एप्लीकेशन पे क्लिक करें, फिर अप्लाई फॉर फैमिली वीजा पे क्लिक करें। अगर आप एलिजिबल होंगे तो इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करने पे वीजा रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और विद इन 24 आवर्स ये इशू भी हो जाएगा। याद रखें, ऑनलाइन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने मेंबरशिप लिया हुआ है। जैसे कि अगर आप इंजीनियर हैं तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप होनी चाहिए और साथ ही वीजा एप्लीकेशन की फी भी पे होनी चाहिए, जो कि 2000 रियाल है। मैं ऑनलाइन एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे इकामा का प्रोफेशन मेरे डिग्री से मैच नहीं कर रहा। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो इस लिंक यानी इस्तेकदाम अपॉइंटमेंट सिस्टम पे क्लिक करें। ये फिर से आपको इस्तेकदाम अपॉइंटमेंट सिस्टम वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको फीस पे कर लेनी है इस्तेकदाम ऑफिस जाने से पहले। फिर सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने शेड्यूल टाइम पे इस्तेकदाम ऑफिस विजिट करें। अगर आपका सारा पेपर ओके है तो सेम डे ही आपको येलो स्लिप यानी कि इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा। फिर इस येलो स्लिप को आप अपने कंट्री में सेंड कर दें। उसके बाद जो भी डिपेंडेंट है उनका मेडिकल होगा, फिर ताशीर सेंटर जाकर बायोमेट्रिक करा ले। फिर डिपेंडेंट के पासपोर्ट, येलो स्लिप, मेडिकल रिपोर्ट, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स यानी ताशीर सेंटर के अपॉइंटमेंट स्लिप और बायोमेट्रिक फी स्लिप।
इस सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाकर किसी ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड कंसल्टेंसी को सबमिट कर दें। विद इन अ वीक इंशाल्लाह वीजा स्टाम्प होकर आ जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।